नमस्कार दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों का मानना है कि हम अपने सभी कार्यों के कारक हैं और अपनी नियति के खुद जिम्मेदार हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म प्रकृति जनित 3 गुणों के परस्पर प्रक्रिया से बनता है, न कि किसी कर्ता के कारण। प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं और आत्मा को भौतिक शरीर के साथ बांधते हैं। हम में से प्रत्येक में 3 गुण अर्थात सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण अलग अलग अनुपात में मौजूद हैं। सत्व गुण ज्ञान के प्रति लगाव है और तमस अज्ञानता और आलस की ओर ले जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन दुनिया की हर वस्तु के अस्तित्व का कारण है, उसी तरह तीनों गुणों का संयोजन हमारे स्वभाव और कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हम में से प्रत्येक में एक गुण दूसरे गुणों पर हावी होने की प्रवृत्ति रखता है। वास्तव में लोगों के बीच समन्वय और कुछ भी नहीं बल्कि उनके गुणों के बीच समन्वय है। जिस तरह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया चुंबक उसी क्षेत्र के साथ घूमता है, इसी प्रकार किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वस्तुएं आकर्षित होती है। ऐसे कई भौतिक और रासायनिक गुण हैं। इसी तरह कर्म किसी कर्ता से नहीं बल्कि गुणों के कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण भौतिक संसार में स्वचालितता यानी अपने आप होने वाले कार्य की ओर इशारा करते हैं। यहाँ तक कि हमारा अपना भौतिक शरीर भी स्वचालित रूप से कार्य करता है। यह गुण और कर्म के बीच संबंधों की व्याख्या करने के लिए एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है। पर इस सत्य की प्राप्ति और संक्रमण तब संभव है जब हम अपने जीवन के अनुभवों से इसे महसूस करते हैं। ज्ञान के इस मार्ग में अहंकार मुख्य प्रतिबंधक है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम कर्ता हैं, लेकिन वास्तव में इन तीनों गुणों का मिश्रण ही कर्म पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म सुधार की यह जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे अपने कंधों पर है और कोई अन्य हमारी मदद नहीं कर सकता है। समत्व गीता की नींव जैसा है और इसलिए इसका वर्णन गीता में विभिन्न स्थानों पर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न स्थानों पर समत्व भाव, समत्व दृष्टि और समत्व बुद्धि की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। समत्व को समझना आसान है, लेकिन अंतःकरण में ग्रहण करना मुश्किल है। हमारे अंदर समत्व की मात्रा हमारी आध्यात्मिक मात्रा में हमारी प्रगति का सूचक है। भौतिक क्षेत्र में अधिकांश समाजों ने समत्व को सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता के रूप में स्वीकार किया है। श्री कृष्ण समत्व के कई उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विवेकशील व्यक्ति शिकार और शिकारियों, सुख और दुख, लाभ और हानि आदि को समान दृष्टि से देखते हैं। मनुष्यों के साथ कठिनाई यह है कि हम संस्कृति, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, नस्ल आदि जैसे कृत्रिम विभाजनों के आधार पर स्वयं को पहचानते हैं। इन विभाजनों को दूर करके 2 अलग अलग लोगों के साथ समान व्यवहार की क्षमता ही समत्व की ओर पहला कदम है। यह प्रदर्शित व्यवहार से कहीं अधिक गहरा है। समत्वमय प्रगति का अगला स्तर अपने करीबी 2 लोगों को समत्व के साथ देखने की क्षमता है। उदाहरण के तौर पर हमारे बच्चों के दोस्तों की सफलता के लिए खुश होना, खासकर जब हमारे अपने बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। माँ और सास, बेटी और बहू के साथ समान रूप से व्यवहार करना। समत्व का उच्चतम स्तर दूसरों को अपने समान मानने की क्षमता है। यह समान भाव बनाए रखने की क्षमता है जब दूसरों को वह मिलता है जिसके बारे में हम विश्वास करते हैं कि वह हमारा है, जैसे पदोन्नति, प्रसिद्धि, श्रेय, संपत्ति इत्यादि। समत्व का यह स्तर तब आता है जब हम स्वयं में दूसरों की कमजोरियों को और दूसरों में अपनी ताकत देखने में सक्षम हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम स्वयं को दूसरों में और दूसरों को स्वयं में देखें एवं अंततः सभी में और हर जगह श्री कृष्ण को देखें। यह और कुछ नहीं बल्कि अद्वैत्व है, जो कहता है कि यह 2 नहीं है। समत्व के इस उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में बाधा हमारा मन है, जिसे विभाजित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसे हावी होने देने के बजाय हमें इस पर नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए। नमस्कार।